हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंजीनियर पर। दोस्तों, कल मैं आपको सौरमंडल का एक पार्ट पढ़ाया था जो कि सौरमंडल पूर्ण नहीं हुआ था। आज उसी क्रम में उसका दूसरा पार्ट लाए हैं जहां से ख़त्म हुआ था। बस उसी से आगे से बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आज यह ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी क्रम में चलता रहेगा कि राजनीति, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ऐसे आपको मैं आर ओ या बिहार टीचर की भर्ती हो उसमें यह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप केवल देखते रहिए। चलिए देखते हैं, कल जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं आज से शुरू करेंगे। चलिए, कल हम पढ़े थे यहाँ सौरमंडल। सौरमंडल में हम जान गए थे कि सूर्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग सूर्य से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं, इसके बारे में हम जान गए थे दोस्तों। आज उसी क्रम में इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आंतरिक ग्रह हैं या बाह्य ग्रह हैं, जिससे उससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। आज उसी को हम जानेंगे। चलिए देखते हैं अपने क्रम में। यहाँ दिया है सूर्य, और सूर्य के सामने जो ग्रह हैं जिनका क्रम जहाँ पे है उसी क्रम में यह लगाए हुए हैं। देखते हैं, पहला दिया है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, और ये आपको जो दिख रहा है ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। उसी क्रम में यह बृहस्पति है, यह शनि है, यह अरुण है, यह वरुण है। यह हमारे सौरमंडल की एक प्रक्रिया है, कौन कौन से ग्रह कहाँ पे हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं, कल जहाँ तक हुआ था सूर्य से इतने भी क्वेश्चन नहीं होते। उसके आगे जैसे पहले मिलेगा हमारा बुध। बुध से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो उसको जानेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। देखिए बुध से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। दिया है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, और यह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। उसके बाद परिक्रमण काल का सबसे कम दिन यही लेता है। सूर्य के परिक्रमण काल का सबसे कम दिन लेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका परिक्रमण काल जल्दी हो जाता है। इसलिए 88 दिन परिक्रमण काल का लेता है। और बात की जाए तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। यह पूछे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकत्व होता है, तो यह हमारा कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। उसी क्रम में बात की जाए, तापांतर होता है। तापांतर की बात की जाए दोस्तों, तापांतर कुछ दोस्त हमारे नहीं समझ पा रहे होंगे। तापांतर वह चीज़ है कि दिन को यहाँ पे गर्मी काफ़ी डिग्री सेल्सियस हो जाती है, बहुत तेज़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन रात में वैसे ही ठंडी हो जाती है। मतलब रात में ठंडी अधिक हो जाती है और दिन में गर्मी अधिक हो जाती है। इसी को हम तापांतर कहते हैं। इसी को हम तापांतर कहते हैं। तापांतर की बात की जाए तो तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तुम्हारा बुध ग्रह तापांतर ग्रह है। उसी क्रम में बात की जाए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। शुक्र ग्रह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और बात की जाए सबसे गर्म ग्रह, देखिए दोस्तों आप सोचते होंगे कि बुध सबसे सूर्य के नज़दीक है, यह सबसे अधिक गर्म होगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र, बुध नहीं है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र है। कारण क्या है? देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 98% पाई जाती है, जिसका तापांतर या बीच का इसलिए यह गर्म, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। उसी क्रम में बात की जाए, सुबह या शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। और एक बात और, जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर, जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, यह पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला सूर्य का कौन सा ग्रह है? यह हमारा शुक्र ग्रह है। और बात की जाए, देखिए यह दूसरे नंबर का ग्रह है शुरू में, और अंत से दूसरे नंबर का जो ग्रह है दोस्तों उसका नाम है वरुण। और यह भी ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करता है, ना कि पश्चिम से पूर्व। इसको ध्यान दीजिए। 2 यहाँ से, यह भी पूर्व से
पश्चिम करता है और यह पूर्व से पश्चिम करता है। ठीक, इसी क्रम में बात आ जाती है पृथ्वी की। पृथ्वी से हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह है। कुछ नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। ठीक, उसी की बात की जाए, जीवन वाला ग्रह कौन सा है, हम जहाँ पे हमारा जीवन है, जीवन वाला ग्रह हमारा पृथ्वी है दोस्तों। और इसका यह दिन की बात की जाए, यह एक दिन में 24 घंटे में यह एक चक्कर लगाता है। साल की बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटे में यह एक चक्कर लगाता है साल के। ठीक, तो यह चक्कर की बात की जाए। इसी क्रम में बात की जाए, अब यहीं से ग्रहों के उपग्रह चालू होंगे। कौन से ग्रह कोई उपग्रह हैं, इन दोनों को ध्यान दीजिए दोस्तों। ना इसका कोई उपग्रह है, इसका भी ना कोई उपग्रह है, ना इसका कोई उपग्रह है। ठीक, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का हमारा उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और सूर्य के सब उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य के सब चक्कर लगाते हैं। और ये पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, वो पृथ्वी का चक्कर हमारे चंद्रमा लगाते हैं। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, यह हो गया पृथ्वी तक। अब बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कहा जाए तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसी और ऋतु परिवर्तन की संभावना इसमें होती है। पूछे ऋतु परिवर्तन की संभावना कौन से ग्रह में होती है, हमारे लाल ग्रह में ऋतु परिवर्तन की संभावना भी होती है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए, जीवन की कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है, तो वह ऐसा हमारा मंगल ग्रह है जिस पे जीवन की संभावना है। और बात की जाए उपग्रह की, तो इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों। एक का नाम फोबोस है, एक का नाम फोबोस है, और एक का नाम डीमोस है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस और एक का नाम डीमोस। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, अब हम पढ़ लिए हैं आंतरिक ग्रह। यह चारों आंतरिक ग्रह है और यहाँ क्षुद्र ग्रह है बीच में। ये चारों आंतरिक ग्रह है और हमारा वह क्षुद्र ग्रह है। इसी क्रम में बात की जाए, क्षुद्र ग्रह बीच में है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, कुछ ऐसे ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहे थे, कुछ ऐसे ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, बाद में क्या हुआ कि वह धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे ग्रह थे जो गायब होने लगे, और कुछ लंबे ग्रह थे, वह इसीलिए उसको क्षुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया। ये इसको क्षुद्र ग्रह का दर्जा। तो क्षुद्र ग्रह के इधर जो रहते हैं उसे आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और इसे ठोस ग्रह भी बोला जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ठोस ग्रह भी माने जाते हैं। और इसे आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह के पहले आंतरिक ग्रह, और ये क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह के बाद वाले ग्रह को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है, और बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक, और बृहस्पति में इसके बहुत से उपग्रह हैं। शनि के भी बहुत उपग्रह हैं। बात की जाए इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो हमारा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, कम से कम 100 कुछ हैं दोस्तों, 92 तो शनि का है। ठीक, इसी क्रम में बात की जाए, अब यहाँ जान गए हैं ये बाहरी ग्रह है, इसमें एक गैसीय ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है, ये ठोस ग्रह हैं। पृथ्वी के बारे में क्या है इसको हम जान लिए हैं। अब कुछ जानेंगे, जैसे शनि को कौन सा ग्रह कहते हैं, काला ग्रह के नाम जाना जाता है। छल्लेदार वाला ग्रह, छल्लेदार चाहे कहें, छल्लेदार काला ग्रह, ये सब शनि ग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में और पूर्व से पश्चिम कौन जाता है, वरुण ग्रह है। ठीक, तो यह हमारे कुछ ग्रह तारे हैं। उल्का पिंड क्या है दोस्तों, उल्का पिंड, कुछ पिंड टूटे हुए पृथ्वी की तरफ आते हुए रहते हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पाके जल जाते हैं दोस्तों, जिससे इसको उल्का पिंड कहा जाता है। पुच्छल तारा क्या है, गैसीय का एक रूप जो बन के बर जाए उसे पुच्छल तारा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब हम चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चंद्र के बारे में क्वेश्चन बन रहा है। जैसे
चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो चंद्रमा एक ही उपग्रह है जिसको हम जान लेते हैं। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है जो परिक्रमा और घूर्णन काल एक समान होता है। चंद्रमा, पहली बात क्या है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है और जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक समान होता है दोस्तों। और चंद्रमा को कोई प्रकाश नहीं है दोस्तों, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ने से यह चमकता है और इसके चमकने से इस पे जब सूर्य प्रकाश पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पहुँचने में 1 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय लेता है पृथ्वी पर पहुँचाने में। कौन? चंद्रमा। यानी बात की जाए दोस्तों तो चंद्रमा का प्रकाश, यानी चंद्रमा पर प्रकाश टकराने के बाद पृथ्वी पहुंचने में 1 मिनट 20 सेकंड या कहीं भी मिलेगा रहेगा 30 सेकंड पहुंचता है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। पूछा जाए हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं पृथ्वी से, हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखते हैं? 57% भाग हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का देखते हैं। और बात की जाए शांत का सागर, पूछा जाए शांत का सागर कहाँ पाया जाता है, या चंद्रमा पाया जाता है, या इसे धूल का मैदान भी कहा जाते हैं। शांत का सागर, धूल का मैदान भी कहते हैं दोस्तों इसे चंद्रमा को। और चंद्रमा से क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा पहली बार किसने पहुंचा? तो 1969 में मानव 1969 में मानव ने चंद्रमा पहुंच चुके हैं। कब? 1969 में मानव चंद्रमा पहुंच चुके हैं। उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा 1969 में पहली बार चंद्रमा पर पहुँच चुके हैं। चंद्रमा से और कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों सुपर मून का। देखिए सुपर मून क्या है? जैसे कोई पृथ्वी है, अब यह चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का उपग्रह है, तो यह घूर्णन जब गति करता है तो यह परवलयाकार करता है। तो देखिए, तो पृथ्वी के जब परवलयाकार करता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसको हम सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाले एरिया में जब आता है तो इसको हम सुपर मून कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा घूर्णन करते हुए जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है इसे सुपर मून कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सुपर मून किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कल पार्ट पढ़ाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन ये हमारे बच गए थे, वह दूसरा पार्ट लाए हैं। यानी सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब आपको बता दिया हूँ। अब इससे ज़्यादा उसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। दोस्तों आप कुछ कमेंट नहीं करते हैं, जब करेंगे तभी हम जानेंगे इसका फीडबैक हमें क्या मिल रहा है और हम अच्छा वीडियो आपके लाते रहेंगे। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।